नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर फोन हिंदी में। मेरा नाम है पौरुष और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक स्पेक कंपैरिजन Realme Narzo 10A, टेक्नो स्पार्क 5 और Moto G8 पावर लाइट, इन तीनों फोन्स के बीच में। हाल ही में ये तीनों फोन्स लॉन्च हुए हैं जो 10,000 के प्राइस ब्रैकेट के अंदर आते हैं और इन तीनों ही फोन्स में आपको MediaTek के प्रोसेसर्स मिल जाते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन फोन्स में, ये हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। और हाँ, हमने टेक्नो स्पार्क 5 की अनबॉक्सिंग कर दी है और Realme Narzo 10A का रिव्यू भी हम कर चुके हैं, तो इन दोनों वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब वाला बटन दबा दे, बेल आइकन पर टैप कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस स्पेक कंपैरिजन। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्प्ले के बारे में तो Realme Narzo 10A और Moto G8 पावर लाइट में आपको सेम साइज वाले डिस्प्लेस मिलते हैं 6.5 इंचेस के, लेकिन टेक्नो स्पार्क 5 में आपको 6.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है। अब तीनों फोन्स के जो डिस्प्लेस हैं उनमें आपको HD+ रेजोल्यूशन मिल रहा है। तीनों ही स्मार्टफोन्स पर आपको Gorilla Glass 3 की यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है। तीनों फोन्स के फ्रंट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेक्नो स्पार्क 5 में जो आपको सेल्फी कैमरा मिलता है वो एक होल पंच सेल्फी कैमरा है, जबकि Realme Narzo 10 और Moto G8 पावर लाइट में आपको जो नॉर्मल सेंट्रली अलाइंड नॉच वाला सेल्फी कैमरा था वो मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, तीनों ही फोन्स में आपको MediaTek के प्रोसेसर मिलते हैं। Realme Narzo 10A में आपको मिल रहा है MediaTek Helio G70 प्रोसेसर, Moto G8 पावर लाइट में आपको मिल रहा है Helio P35 प्रोसेसर और टेक्नो स्पार्क 5 में आपको मिल रहा है Helio A22 प्रोसेसर। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ इन तीनों फोन्स में आपको मिलेगी Realme Narzo 10A में। तीन आउट ऑफ दीज 3 फोन्स सबसे अच्छी परफॉर्मेंस, सबसे अच्छा ओवरऑल यूसेज एक्सपीरियंस आपको मिलेगा Realme Narzo 10A में बिकॉज ऑफ द Helio G70 प्रोसेसर। और हाँ, गेमिंग के मामले में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे प्रोसेसर के मामले में सबसे पहले हम रखेंगे Realme Narzo 10A को विद Helio G70 प्रोसेसर, उसके बाद Motorola G8 पावर लाइट जिसमें आपको Helio P35 मिल रहा है, और उसके बाद टेक्नो स्पार्क 5 जिसमें आपको Helio A22 मिल रहा है। अगर रैम और स्टोरेज की बात करें तो 3GB की रैम और 32GB की स्टोरेज आपको मिलती है Narzo 10A में, 2GB की रैम और 32GB की स्टोरेज आपको मिलती है टेक्नो स्पार्क 5 में, और G8 पावर लाइट में आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज मिलती है। तीनों ही फोन्स में आप स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के जरिए 256GB तक। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि तीनों फोन्स में आपको eMMC 5.1 स्टोरेज मिल रही है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ कैमरा सेटअप के बारे में। तो यहाँ तीनों ही स्मार्टफोन्स में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। Realme Narzo 10A और टेक्नो स्पार्क 5 में आपको 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको मिलेगा। और अगर हम G8 पावर लाइट की बात करें तो वहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे Narzo 10A के रिव्यू में हमने कहा है कि जो 2 मेगापिक्सल का सेंसर है वो बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है, और अभी तक हमारे पास G8 पावर लाइट आया नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी बेटर इमेज क्वालिटी मिलेगी ऑन G8 पावर लाइट फ्रॉम द प्राइमरी सेंसर, क्योंकि G8 पावर लाइट का प्राइमरी सेंसर 16 मेगापिक्सल का है, जबकि बाकी दोनों फोन्स में आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है। अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ टेक्नो स्पार्क 5 और G8 पावर लाइट दोनों में आपको 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरास मिल रहे हैं, जबकि Realme Narzo 10A में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। तीनों फोन्स में आप फुल HD 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों, सॉफ्टवेयर की बात करें तो तीनों ही फोन्स में आपको Android 10 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन तीनों स्मार्टफोन्स में जो UI है वो बहुत डिफरेंट है। Realme में आपको Realme UI मिल रहा है बेस्ड ऑन Android 10, टेक्नो स्पार्क 5 में आपको HiOS 6.1 मिल रहा है बेस्ड ऑन Android 10, और Moto G8 पावर लाइट में आपको ऑलमोस्ट स्टॉक यूजर इंटरफेस या फिर कह सकते हैं कि स्टॉक एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस मिल रहा है ऑन द टॉप ऑफ Android 10। अब मैं तो यहाँ पे प्रेफर करूंगा स्टॉक यूजर इंटरफेस को जो आपको मिलता है G8 पावर लाइट पर, लेकिन इन तीनों में से कौन सा यूजर इंटरफेस आप प्रेफर करेंगे ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अब दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। तो तीनों ही फोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। तो बैटरी के मामले में तीनों ही फोन्स में आपको बहुत ही कमाल की बैटरी लाइफ मिलने वाली है। तीनों ही फोन्स में आपको 10 वॉट का चार्जर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी फोन में आपको 15 वॉट का ही चार्जर मिल रहा हो। इनफैक्ट 18 वॉट का चार्जर आपको Narzo 10 में मिल रहा है, लेकिन Narzo 10A में आपको 10 वॉट का चार्जर मिल रहा है। एंड द सेम गोज फॉर टेक्नो स्पार्क 5 एंड Moto G8 पावर लाइट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि Motorola कम से कम एक 15 वॉट का चार्जर आपको दे सकता था,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, यहाँ पे बैटरी लाइफ के मामले में तीनों ही फोन्स में आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और दोस्तों फाइनली हम आपको बता दें कि Moto G8 पावर लाइट और Narzo 10A में आपको वाटर रिपेलेंट डिजाइन मिल रहा है, जबकि टेक्नो स्पार्क 5 में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तीनों ही फोन्स में आपको डुअल 4G डुअल VoLTE की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तीनों ही फोन्स में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है। और दैट्स इट, ये था हमारा स्पेक कंपैरिजन, एक क्विक स्पेक कंपैरिजन इन तीनों स्मार्टफोन्स के बीच में। अगर आप चाहते हैं कि हम इन तीनों फोन्स का एक फुल डिटेल्ड रिव्यू करें तो ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों में से किसी दो फोन्स का हम फुल इन डेप्थ कंपैरिजन करें तो वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मिस्टर फोन हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर टैप कर दें, और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।